Good morning, all of you. Welcome again, Spin Academy YouTube channel. आज के सेशन का एक छोटा सा स्लोगन। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत जरूर बदल सकते हो। डेफिनेटली आपकी बदली हुई आदत आपका भविष्य जरूर बदल देगी। आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम कवर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन कवर कर चुके थे और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली थी कि सॉल्यूशंस क्या होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग से जो है हम सॉल्यूशन के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। जो पानी वगैरह, टी, ऐसे एग्जाम्पल हमने किए थे। सब क्या है? सॉल्यूशंस है ना। जितने भी लिक्विड्स आप मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हो वो सॉल्यूशन की फॉर्मेट में ही आप यूज कर रहे हो। सॉल्यूशन कैसे बनता है इस बारे में भी बात कर ली थी। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दो चीजें होती है, दो को मिक्स करेंगे। सॉल्यूट में क्या याद रखना था? जो सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट वाली क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट होगी, लार्ज अमाउंट वाली क्वांटिटी जो है सॉल्वेंट होगी। उन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। दो टर्मिनोलॉजी और आएगी, कोलिगेटिव सॉल्यूशंस। उसमें हमें ये याद रखना है कि दिस इज द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। मिक्सचर्स वगैरह क्या होते हैं, प्योर सॉल्वेंट वगैरह क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में हमने सीधा सीधा पढ़ा कि होमोजीनियस में क्या है? आफ्टर द मिक्सिंग बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, वी कांट आइडेंटिफाई वेयर इज द सॉल्यूट, वेयर इज द सॉल्वेंट। उसे होमोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस में क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस में हम सीधा सीधा कहेंगे कि we can identify where is the solute and solvent, so this is called heterogeneous. They are present in the different phases. इसके अंदर हमने बात की तो अपने पास जो है क्या है? कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, दे आर हेट्रोजीनियस। और आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा मेनली वो क्या होगा? होमोजीनियस होगा, ट्रू सॉल्यूशन जिसे आप कह सकते हो। उसके बाद हमने टाइप पे बात की थी। टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा आपने जो है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तीसरा हमने जो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर तीन टाइप से क्लासिफाई किए, जिसमें याद क्या रखना है कि पहला स्टेट के बेसिस पर 9 टाइप के होंगे। दूसरा जो है आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर 3 टाइप के होंगे। तीसरा जो है आपके पास वो क्या है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स के होंगे। तो हमने इसमें ये 9 टाइप के पढ़े थे, उनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। सेकंड जो है आपने साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर पढ़े थे। इनमें आपने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। जिसमें ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होगा और आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो है वो हेटेरोजीनियस होगा। आई होप आप इसे क्लियर कट समझ चुके हैं। आगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर बात करते हैं तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दो टाइप के थे, हमने कल बात कर ली थी। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? ये रहा सैचुरेटेड। देखो सीधा सीधा आज हम फिर से एक सॉल्यूशन फॉर्मेट आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि समर स्टार्ट हो गया तो नींबू पानी आपके लिए। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं ना। तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर है। पहला आप उधर देखोगे अनसैचुरेटेड है, दूसरा सैचुरेटेड है और सुपर सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या है आपके पास? जिसमें आप डिसोल्व कर सके सॉल्यूट को, है ना। तो डिसोल्व सॉल्यूट इज बिलो सैचुरेटेड पॉइंट, मोर कैन डिसोल्व। हम और भी उसे क्या कर सकते हैं? और ऐड करके डिसोल्व कर सकते हैं, उसे अनसैचुरेटेड करेंगे। जहां आपके पास जो है कंडीशन क्या आ जाती है? we can't more solute add in a solution। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? उसको सैचुरेटेड कंडीशंस कहेंगे। तो साफ साफ लिखा हुआ है डिसॉल्व सॉल्यूट इज एट द सैचुरेटेड पॉइंट, नो मोर कैन डिसॉल्व। उससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड क्या है? डिसॉल्व सॉल्यूट इज अबव सैचुरेटेड पॉइंट्स, एडिशनल सॉल्यूट गैदर एट द बॉटम। अब वो बहुत ज्यादा जो है बॉटम पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है,
गैदर होना स्टार्ट हो गया तो हम उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड कंडीशंस कहेंगे। अब तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब वो कह रहा है हाथ जोड़ के साथ से अब माफ कीजिए भाई साहब, माफ कीजिए, अब नहीं ऐड हो सकता, अब सुपर सैचुरेटेड आ चुका हूं मैं, पहले सैचुरेटेड आपने और ऐड कर दिया, सुपर सैचुरेटेड कंडीशंस आ चुकी है, अब नहीं हो सकता है ना, ये कंडीशन है। लेकिन ध्यान रखना तीनों में टेम्परेचर सेम कंडीशन पे बात हो रही है। कंसंट्रेशन टर्म्स, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और हम 12th में भी पढ़ रहे हैं, हमारे 12th सिलेबस में भी ये कवर होगा, जो कि हमें आईआईटी और नीट के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बनेंगे, न्यूमेरिकल्स पे हमें फोकस करना है, न्यूमेरिकल जो है वो होगा, तो वो क्लियर आपका, अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की बेसिक फंडामेंटल अच्छे से पता है तो क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे के जो भी सॉल्यूशन के बेस्ट क्वेश्चंस है वो, चलिए अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो आपके पास जो है, मैं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी को दो टाइप से ये कंसंट्रेशन टर्म्स को दो टाइप से अपन स्टडी करते हैं। तो देखो जरा, अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो अपने पास क्या है जी, अपन पहला पार्ट जो दे रहे हैं ये, तो इस पहले पार्ट में हमें ना सीधा सीधा एक मास परसेंटेज टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, मास परसेंट को पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे, मास परसेंट को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा मास परसेंट होगा, और दूसरा पार्ट हम जब पढ़ेंगे तो अपन जो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, टर्म्स को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें नंबर एक हम स्टडी करेंगे मोलेरिटी, जिसका डिनोशन क्या होगा, वी डिनोट बाई कैपिटल एम, एंड नेक्स्ट इज टू मोलेलिटी और इट्स डिनोट बाई स्मॉल m, then third is normality और इट्स डिनोट बाई कैपिटल N, एंड आफ्टर दैट इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द मोल फ्रैक्शन, किसकी स्टडी करेंगे, मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स डिनोटेड बाय चाई, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तो अपन एक बार वैसे आप सब जानते हो, फिर भी हम बात कर लेंगे मोल की, व्हाट इज द मोल, एंड मोल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन को पढ़नी है। अब अपने पास जो है फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में क्या है आपके पास, मास परसेंट के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मास परसेंट के अंदर नंबर वन, ये तो आपका दो पार्ट में था, और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर वन वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट, नंबर टू हम पढ़ने वाले हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर थ्री हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और नंबर फोर पे हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज।
ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इन इन चारों को इनको हम चारों को 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक किसमें, एक पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट में, यानी कि हम इनटू करेंगे 100 से, और एक पढ़ेंगे हम पीपीएम पार्ट में, और इस पीपीएम पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 10 की पावर 6 से। किससे करेंगे, 10 की पावर 6 से। अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो आप इंटू 100 कर दोगे, और आपको अगर पीपीएम निकालने के लिए बोला है, पार्ट पर मिलियन निकालने के लिए बोला है, तो आप इंटू 10 की पावर 6 कर दोगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला है पॉइंट, स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर अपना नंबर 1 हेडिंग में क्या आ गया, नंबर 1 पे मास परसेंट, किसको पढ़ेंगे, मास परसेंट को पढ़ेंगे। फिर मास परसेंट में अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा, नंबर ए, इसको हम दे देते हैं नंबर ए, वेट बाय वेट परसेंट। किसको पढ़ रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास वेट है सॉल्यूट का। अब दो चीजें थी ना अपने पास सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा ध्यान रखना, इस चीज को मिस मत करना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, इस बात को मिस नहीं करना है। इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन बनता है किसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट लेस अमाउंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट होता है। तो दो चीजें होती है, तो दोनों को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स पार्ट में किसका कितना परसेंट होता है ये जानना जरूरी है। और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर जो जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, सॉल्यूट के परसेंटेज के बारे में जानेंगे। अगर आपसे वो सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालता है तो आप जो सॉल्यूट का आपका परसेंटेज आया उसमें से 100 में से उसको माइनस कीजिए, सॉल्वेंट का परसेंटेज भी आ जाएगा। ये भी आप समझ चुके हैं ना, ये भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट यहां पर क्या करते हैं, नंबर 1, हम जो यहाँ पर वेट ऊपर वाला लिए हैं और नीचे वाला वेट है, तो ऊपर वाला वेट हमेशा किसका होगा, सोल्यूट का होगा। किसका होगा, सोल्यूट का। और नीचे वाला किसका होगा, और सॉल्यूशन का होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इसको निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो जरा, वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू weight of solute divide by weight of solution, weight of solution। क्योंकि हम जो परसेंट निकाल रहे हैं टोटल में से तो निकालेंगे ना, तो टोटल तो सॉल्यूशन ही होता है। और हम परसेंटेज पूछा है तो क्या कर देंगे, इंटू 100। क्या कर देंगे, इंटू 100। तो ये चीज अपन को करनी है, ध्यान से रखना, ठीक है ना जी। अगर से यही बात किसमें पूछ लिए, पीपीएम में, ये परसेंट में पूछिए। अगर आपसे पूछा है वेट बाय वेट कैलकुलेट इन पीपीएम, ये पूछा है, तो आप सीधी सीधी बात कर दोगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। और सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर 10 की पावर 6 कर देनी है, आपका आंसर पीपीएम में आ जाएगा।
10 की पावर 6 आपको कुछ नहीं करना है, हर एक में जहां 100 होगा वहां 10 की पावर 6 का होगा। कुछ तो सिर्फ स्टडी करेंगे, हम जो फॉर्मूलाज लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 100 वाले लिखेंगे, परसेंटेज वाले लिखेंगे, 10 की पावर 6 एंड पीपीएम वाले नहीं लिखेंगे। बस आपको अगर पीपीएम में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 की पावर 2 की जगह पर 10 की पावर 6 यानी 100 की जगह पर 10 की पावर 6 लिखना है, इतनी सी बात करनी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो कर पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसका एक सिंपली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो कैसे निकालेंगे। हमसे कहा है कि मान लीजिए आपको वेट दे दिया उसने 5 ग्राम NaOH dissolve in dissolve in 95 ग्राम वाटर, 95 ग्राम वाटर। Calculate mass percent of sodium hydroxide by mass, मास बाई मास। तो मास बाई मास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, वेट बाई वेट है, तो आपने कहा 5 ग्राम तो सोल्यूट है और नीचे सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि 95 वाटर है और 5 सोल्यूट है, तो टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 100 ग्राम इंटू 100 और 100 से कट गया 100, तो कितना आ गया तुम्हारा, ये 5% आ गया। कितना आ गया, 5% आ गया। 5%, उसके अंदर 5% NaOH था और वाटर कितना था, 95%। तो आप आई होप कि ये बात समझ गए होंगे कि सोल्व कैसे करना है। चलिए अभी एक एक को कवर करते हैं। हमारे मास परसेंटेज से हमें बेनिफिट क्या है, हमारे मास परसेंटेज से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें मोलेलिटी जब पूछेगा तो क्वेश्चन को जो परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा तो समझेंगे कैसे। जब मोलेरिटी दिया होगा, एक मोलेलिटी, ध्यान से सुनना, मोलेलिटी और मोलेरिटी, तो दोनों में ही हमें ये परसेंटेज में क्वेश्चन फॉर्म दिया है, तो हमें सोल्यूट का ग्राम कितना लेना है और सॉल्वेंट का कितना लेना है ये समझना जरूरी है। ठीक है ना, अभी समझाएंगे आप, पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझाते हैं। चलिए देखिए, चलिए अभी इस तरह हम जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो जरा, यहां पर बी नंबर का जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मैं डेफिनेटली ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये वाली ध्यान रखना, ये वाली टर्मिनोलॉजी काम आने वाली है अपन को किसमें, मोलेलिटी में। ध्यान से सुनना, ये किसमें काम आने वाली, मोलेलिटी में काम आने वाली है ना। इसका रिलेशन जो है विद द मोलेलिटी है, और ये जो है ना इसका रिलेशन जो है वो सीधे सीधे किसमें होगा, मोलेरिटी में होगा। किसमें होगा, मोलेरिटी में होगा। बस इतना, ये दोनों अगर आपने ढंग से समझ लिए तो ये समझ लेना कि आपका काम बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर क्या करना है वो देखिए जरा, यहां पर क्या है, अगर आपसे कहा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो आपको निकालना है क्या है, वेट चाहिए क्या आपको, वेट ऑफ
solute, weight of solute divide by total volume of solution into 100। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना नीचे, तो वॉल्यूम लेना है और वो भी क्या है, टोटल लेना है ना, टोटल सॉल्यूशन का लेना है तो टोटल ही। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी जो आपने लिया है वेट सॉल्यूशन का वो टोटल लिया है ना, टोटल लिया है। ध्यान रखना ये चीज आपको आगे जाके कंफ्यूजन में देगी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो अपने पास क्या होगा जी, क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखिए जरा इसको, कम से कम ये 2 क्वेश्चन तो आप इनके साथ कीजिएगा। आपको क्या दिया गया है, मान लीजिए उठा के आपको दे दिया 5 ग्राम NaH dissolve in 500 ml water find out the mass percent of NaOH by वॉल्यूम। या इसको ऐसे भी लिख सकता है वो, या तो वॉल्यूम लिख दे या ऐसे लिखता है NaOH मास बाय वॉल्यूम, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो आपके पास क्या है कि आपने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या लगा दोगे इनटू 100, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, कितना दिया है 5 ग्राम डिवाइड बाय क्या दिया है 500 ml इंटू 100। देखो सॉल्यूशन है ना वॉल्यूम में। अब कई बच्चे कई सर आपने वहां ऐड किया है या 500 ml है वही ले लिया सॉल्यूशन में, तो भाई वहां वॉल्यूम लिया है। मेरा एक सिंपल सा जवाब देना है आपको, क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। क्या है कि मान लीजिए आपने ना 2 ग्राम या मान लीजिए 10 ग्राम जो आपने शुगर लिया है, 10 ग्राम क्या है, शुगर लिया है, और आपने एक 100 ग्राम सॉल्ट लिया है, क्योंकि वो भी सॉलिड में ये भी सॉलिड में, ठीक है ना, और ग्राम में दिया है। आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं है कि लिक्विड लिया वो लिया, आपको ना ग्राम में दे रहा है, आगे की यूनिट ग्राम में दे रहा है, आगे की यूनिट ml में देना है, ये इस पे ध्यान देना है, ग्राम में दे रहा है कि ml में दे रहा है, इस बात पे फोकस रखना है। तो मेरा जवाब दीजिए आप, क्या है कि आपके पास 5 ग्राम आपने लिया है और उधर 10 ग्राम आपने लिया है शुगर, और उधर आपने जो है 100 ग्राम सॉल्ट लिया है, और दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के ये बताओ कि उसका वेट कितना आएगा, तो उसका वेट 110 ग्राम आएगा, सिंपल सी बात है। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं, आप 10 ग्राम शुगर लीजिए, क्या कीजिए 500 ml एक बीकर लो, उसमें पानी भर दो, अब उसमें 10 ml शुगर डाल दिए, और इससे ये नोटिस कीजिए कि जो पानी था 500 ml आपने पानी लिया था, उस वाटर का लेवल या वाटर कितना ml बढ़ जाएगा, आप ही सोचिए कितना ml, क्या वो 600 ml हो जाएगा, क्या 505 ml हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा, क्या वो बढ़ के 1 लीटर हो जाएगा, क्या होगा, क्या उसमें बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लेवल, नहीं होगा ना, उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें यूनिट देखो, यूनिट नोटिस कीजिए,
आपको यूनिट क्या क्या दी है, आपको यूनिट यहाँ पर ग्राम दी है और यहाँ पर ml दी है। इसीलिए जब आप वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम में तो चेंज आया नहीं ना, लेकिन वहां देखो पहले वाली में क्या दिया था, ग्राम दिया था, ये देखो ग्राम है और ये क्या है, ग्राम है। तो ग्राम ग्राम ऐड होगा तो क्या होगा, उसमें तो इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से आप समझोगे तो आप इन चीजों को क्लियर कर पाओगे। देखिए जरा फिर से अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास इसको कट कीजिए, ये इससे कट गया, 500 टाइम्स कट गया और 100 इससे कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1 ग्राम पर ml। क्या है, ग्राम पर ml, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। या सॉरी, इसमें तो परसेंटेज निकालना ना, तो ग्राम ml की बात ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर आपका 1%, क्या होगा 1% ग्राम पर ml। यूनिट रख सकते हो, यूनिट तो ग्राम पर ml होगी, लेकिन कितने 1% ग्राम पर ml होगी, है ना। तो ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप कि आपको दोनों बातें जो है वो समझ आ गई होगी और इन दोनों का रिलेशन आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या क्या है। तो देखिए जरा, आप बात कर रहे हो किसके लिए, नंबर 3 के लिए। उसमें क्या था, अब आपका वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हो। तो देखो यहां पर क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। और क्या करना है, इंटू 100, तो 10 की पावर 2 बोल दो, तो वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ दोनों चीजें ही क्या होगी, दोनों चीजें ही ml में होगी, यूनिट पे फोकस कीजिए। दोनों चीजें क्या होगी, ml होगी, सॉल्यूट भी क्या होगी, यानी कि ये फॉर्मूला किस में काम होगा, जब आप ml लोगे उसमें काम होगा। मान लीजिए आपने आपने क्या किया, ये देखो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक गिलास लिया और गिलास में आपने यहां पर 500 ml पानी लिया और आपने अदर एक और जो है बीकर, उसके अंदर क्या किया आपने, और उसमें जो है आपने 10 ml क्या लिया, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कोई लिक्विड लीजिए, मान लीजिए कोई सिरप ले लिया आपने, है ना, तो वो ड्रग्स ले लिया आपने, क्या ले ली, ड्रग्स ले ली, सिरप ले ली, लेकिन ml में ली, और आपने इसको क्या किया, इसमें डिसोल्व किया, इसमें मिलाया। तो अब आप ही बताइए दोनों का लेवल जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपने ड्रग्स जो है वो ली है, तो वो लिक्विड में है, ये लिक्विड में, दोनों का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 10 ml हो जाएगा, है ना, 510 ml हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं, ऐसा ना समझ आया हो। ये लो, एक आदमी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का, है ना। एक आदमी है, दो दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और दो दोस्तों में कि जब एक दोस्त बाहर गया तो दूसरे दोस्त से बने हुए गिलास, जो ड्रिंक का गिलास था, उससे थोड़ा सा 10 ml जो है वो गिर गया है और उसने उसमें उस 10 ml जितना पानी ऐड कर दिया है। पहले जो सॉल्यूशन बना हुआ था, अब जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उन दोनों की पहले की कंसंट्रेशन आपको देगा, वॉल्यूम देगा, और दूसरी कंसंट्रेशन आपको बतानी है, तो क्योंकि उसने उसमें कितना पानी ऐड किया है तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा और कंसंट्रेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले यहां समझिए, मान लीजिए कि एक बदमाश आदमी बैठा है ना, और ये बदमाश आदमी क्या कर रहा है, यहां पर उसने ये पानी लिया है और कितना पानी दे दे इसको, चलिए मान लीजिए कि 50 ml हमने दे दिया, है ना।
और इधर उसने एक वाइन की बोतल से कितना ml, मान लीजिए कि उसने 5 ml ड्रिंक ली और इसको मिक्स कर दिया। मुझे बताइए इस गिलास में जो लेवल है, उस गिलास में जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का लेवल कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा, 55 ml हो जाएगा। इसका मतलब ग्राम ग्राम यूनिट होती है तो भी इंक्रीज होता है, ml यूनिट होती है तो भी इंक्रीज होता है, ग्राम ml होगा तो इंक्रीज नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। तो अब आपके पास क्या है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे दे कि मान लीजिए कि जी इसने 5 ml लिया, है ना, 5 ml लिया और किसमें 55 ml, या उसको ऐसे लेते ना जो जल्दी डिवाइड हो। चलिए इसको कर लेते हैं 95 ml, क्या ले लिया इसने, वाटर ले लिया। अब बताइए कि उसका परसेंटेज कितना होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा वो बताना है। तो आपने बोला 5 ml डिवाइड बाई कितना, 95 ml प्लस प्लस 5 ml इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 ml। 100 परसेंटेज क्या लग गया, दोनों कट गया तो कितना आ गया, 5% आ गया, है ना, 5% आ गया है। तो आपको दोनों बातें समझ आ गई होगी, है ना। तो ग्राम ग्राम यूनिट है उसमें भी क्या करना है, और ml यूनिट है उसमें क्या करना है, तो ग्राम ml यूनिट है उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितना उसने सॉल्यूशन दिया है वही लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये अपने लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि ये मैं समझाता हूं क्यों नहीं है, तभी समझा देते हैं हम आपको, इसलिए नहीं है जी भैया, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, अब से मैं सीधे सीधे कहानी कह रहा हूं कि मान लीजिए, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज की बात कर, वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्यों, क्या है बात, इसमें इसलिए है क्योंकि, इसमें इसलिए है क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास वॉल्यूम जो लिक्विड है वो तो है कम, और वेट क्या है, वेट है ज्यादा। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल से हम इस तरह से समझे कि आपने 1 kg शुगर ले लिया है, फिर 1 kg शुगर में आपने जो है 500 ml पानी डाल दिया है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात से, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब तक वो डिजोल्व ना कर पाए इसको, तो हम उसका अमाउंट या उसके बारे में और बेटर नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे, है ना। इसीलिए ये वाली टर्मिनोलॉजी अपने लिए इतनी यूजफुल नहीं है ना। ये कंप्लीटली किसी चीज को डिजोल्व नहीं कर पा रहा है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में रह पाएगा, है ना। तो ऐसे में वहां पर उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इतना कोई खास क्वेश्चन बनते भी नहीं है। बाकी आप फॉर्मूला बना ही सकते हो कि वॉल्यूम वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम ले लेना सॉल्यूट का, वेट ले लेना पूरा जो सॉल्यूशन है बनाया उसका, और परसेंटेज इंटू 100 कर देना। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है भी नहीं, आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। आइए आगे मूव करते हैं। एक बार इसको जो है कनेक्ट कीजिए। हाँ, यस, तो इसको ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्या है, अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो हम है सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अपन इंक चेंज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए अपन जो बात करेंगे उसको देखिए जरा क्या होगा। पॉइंट नंबर सेकंड, इसमें क्या पढ़ने वाले थे अपन? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले थे। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स टर्म्स। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या है, आपके पास जो चीजें आपने अभी पढ़ी है ना, उन चीजों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, है ना। कैसे इन्वॉल्व करना है वो देखेंगे जरा अभी, उसका यूजफुल है इधर। कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला पॉइंट लेते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम। प्लीज इस पे फोकस कीजिए कि हम जो ले रहे हैं वो कौन है, कैपिटल एम है ना। चलिए जब हम इस पे बात करेंगे तो अपने पास क्या क्या है देखो जरा। सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं इसको समझ रहेगा कि मोलैरिटी क्या चीज है, मोलैरिटी में हम क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मैं 5 ग्राम शुगर, या मैं ये कहूं आपसे कि मैं 50 ग्राम ना, ये 4 ग्राम मान लीजिए, 4 ग्राम NaOH है ना, 4 ग्राम NaOH मैंने लिया है और उसको मैं 500 ml में वाटर के अंदर डिसोल्व कर देता हूं, है ना। तो 500 ml में डिसोल्व करने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये समझ आना चाहिए, क्या आप ये बात बता सकते हो या समझ सकते हो कि इसमें कितने पार्टिकल्स ऑफ NaOH है, कितने NaOH के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या उसके अंदर टोटल के अंदर कितने सोडियम एटम्स है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है। या फिर आप ये बता सकते हो कि उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये बात जानना जरूरी है। तो आपने 9th क्लास में, 11th क्लास में ये तो पढ़ा ही है। तो पहले हम एक बात कर लेते हैं, मोल। मोल आपने पढ़ा है, व्हाट इज द मोल, क्या बोलोगे? मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट भी ना बोलो तो भी, जो सब्सटेंस है वो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपने लिया है, सब्सटेंस लिया है, सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट बोलने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, या आप बोल सकते हो वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 4 ग्राम NaOH, तो इसका मोल क्या होगा? तो 4 ग्राम NaOH है, तो सबसे पहले तो आपको गिवन वेट होना चाहिए ना, तो इसको इस फॉर्मूले में इसे बोल सकते हो गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गिव, अच्छा ये भी है कि वेट कौन सा है, ये गिवन वेट है, दिया हुआ वेट, और ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो आप। तो गिवन वेट कौन सा होगा? जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 ग्राम NaOH, तो ये गिवन है, ये क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो आपने रखा, मोल निकाला, इसका मोल आइडेंटिफाई करना है, तो मोल निकालोगे तो क्या होगा, गिवन वेट कितना है 4 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा ना भैया आपको इसका, तो कितना होता है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, निकाल सकते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 का कितना हो गया 16, है ना, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब आप इसे ऐड करोगे तो 1 3 4 6 10 0 1 40, ये निकल जाएगा। तो
आपको ये पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 40। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 1/10 या फिर 0.1 मोल आ जाएगा, है ना, 0.1 मोल आ जाएगा। अब इस 0.1 मोल का क्या मतलब है, वी नो 1 mole is equal to Na, what is the Na is the Avogadro numbers and it's equal to 0.23 into 10 की पावर 23। इस पे कंफ्यूजन में मत आना कि कई जगह 0.22222 है वो, इसलिए 0.22 ही लिखा होता है, तो आप इसे बढ़ाकर भी लिख सकते हो कि 6.23 into 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर्स हैं, यानी 1 मोल का मतलब ये है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि NaOH के कितने पार्टिकल्स है, 0.1 या 1/10 मोल तो आ गए, लेकिन पार्टिकल्स कितने हैं, किसमें 4 ग्राम में NaOH के पार्टिकल्स कितने हैं, NaOH के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर ये पता करना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मोल है, मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी कैलकुलेट द number of particles तो अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर्स। तो मोल कितना है आपका, जैसे इसके अंदर अगर आप निकालना चाहते हो किसका, नंबर ऑफ NaOH पार्टिकल्स अगर ये निकालना चाह रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सर 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स कितना आता है 6.23 इंटू 10 की पावर 23। अब आपके पास ये 10 है और इधर भी 23 है, तो 1.1 से 1 कट जाएगा, ये 23 है ना। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दिया होगा, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, 1/10 था इंटू 623 इंटू 10 की पावर 23। तो इस एक जीरो से ये कटेगा तो टोटल कितना बच जाएगा 22। तो आपका आंसर क्या हो गया 623 इंटू 10 की पावर 22। इतने पार्टिकल्स उस 4 ग्राम के अंदर है, कितने, इतने पार्टिकल्स उस 4 ग्राम के अंदर मौजूद है। आपको ये बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए, अगर हम बात करें मोलरिटी की 4 ग्राम में, तो अब आप मोलरिटी निकालना, ध्यान से सुनो, अभी तक मोलरिटी नहीं निकाली, अभी तक मोल निकाला, मोल में पार्टिकल्स काउंट करना सीखा है। अब इतने जो मोल्स है ना, इतने जो पार्टिकल्स है ना, NaOH के इतने पार्टिकल्स है, अब इसे उठाकर आप किस में डिसोल्व कर दो, वाटर में डिसोल्व कर दो। अब वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो सब जगह फैल जाएंगे, सब जगह इक्वली होंगे। ट्रू सॉल्यूशन में जो भी होता है वो सब जगह क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है सर इस वॉल्यूम में पर यूनिट एरिया में सबके मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस। तो सिर्फ आप पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ये बता सकते हो, तो आप वो मोलरिटी की टर्मिनोलॉजी से ये बात कर सकते हो, ठीक है ना। उसका टेस्ट, मान लीजिए आपने टी पी है, शुगर डाला है टी में, तो शुगर के पार्टिकल्स कितने, आपने कभी देखा मोलरिटी में, मोलरिटी इसको कहते हैं, देखो आप बचपन से जानते हो चीजें, मैंने पहले ही बोला था, केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूजेज है हर जगह पर। अगर आपने कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आपने क्या किया है, सुबह सुबह मॉर्निंग में टी पी है, अगर आपने टी का एक सिप लिया है तो उस सिप का जो टेस्ट है वो कैसा होगा, मीठा। दूसरा सिप का टेस्ट भी सेम एज होगा, फर्स्ट के इक्वली होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा और सुनिए, आपने टी जब बनाया तो मान लीजिए कि जो कंटेनर है उसमें टी रखा हुआ है, उस टी में से पहले ही आपने थोड़ी टी बनते ही आपने अपने कप में जब ली, उससे पहले आपने 1 कप टी बाहर निकाल दी अलग से, और फिर आपने लिए, क्या इसका टेस्ट और उसका टेस्ट सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स
इस टी के पर यूनिट एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा ही हम जानना चाहते हैं। ये मोलरिटी है, ये क्या है? मोलरिटी है, इसको जानना जरूरी है। तो आपसे पूछे कितने पार्टिकल्स है, क्या है, ये सारी चीज आप इससे निकाल सकते हो, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखो मोलरिटी में क्या है आपके पास, मोलरिटी की डेफिनेशन अगर देना चाहो तो दे सकते हो आराम से। देखो कैसे देंगे, देखो इधर देखो क्या होगा, आप बोल रहे हो मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट are present are present per unit volume of solution, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना है ये इसकी डेफिनेशन हो गई, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो मोल्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने हैं ये निकालना ही क्या है, मोलरिटी है। चलिए जरा देखिए समझिए कैसे है। मैं इसे डिनोट कर रहा हूं कैपिटल एम से, नॉट इस स्मॉल, कैपिटल, है ना? किससे कर रहा हूं? कैपिटल, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट हम जानते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, हम क्या करना चाहते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी इसका फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो पुट कीजिए, है ना, इसको पुट कीजिए, तो हम करेंगे इसमें पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट करेंगे। तो आपने पुट किया तो क्या आ जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये बताना जरूरी है कि सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में है, किसमें है, लीटर में है। तो यहाँ पे जो आपने लिया है ना, यहाँ बोलना पड़ेगा इन लीटर, क्या बोलना पड़ेगा, इन लीटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम लीटर में ना लेके यूनिट में लो तो आपको फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसिबल। तब आप यहाँ क्या कर दोगे, इनटू 1000। तो ये आपका जो है मोलरिटी का फाइनल हो गया फॉर्मूला। मोलरिटी का क्या है, ये फाइनल फॉर्मूला है। ये है मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला। तो बस आपको मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला ही लर्न करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मोलरिटी का फाइनल जो फॉर्मूला है वही सीधे सीधे लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे।
तो पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया। यूनिट क्या है आपके पास? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, है ना। एन एल हो जाएगी, एन एल बोल लो, मोल पर लीटर बोल लो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड क्या है आपके लिए? देखो जरा, देखो सेकंड जो आपके लिए है वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी, और मोलेलिटी को हम डिनोट करते हैं, इट्स डिनोट बाय स्मॉल एम। तो इसमें क्या है आपके पास? डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वो भी देख लो। डेफिनेशन क्या होगी? देखो डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर होगा आपके पास मोल्स ऑफ solute, moles of solute are present in per in per per kg weight of solvent, weight of solvent, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास होगा। तो अब आपके पास क्या है? स्मॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स, फॉर्मूला हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। अब मोल की यूनिट रख दो आप, मोल की यूनिट रखोगे तो क्या आएगा? मोल की यूनिट रखोगे तो क्या आएगा? मोल की यूनिट अगर आप रखते हो तो आपके सामने आ जाएगा देखो, मोल की यूनिट रखोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। और अगर आप इसे ग्राम में लोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन ग्राम। तब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? 1000। तो आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला जनरेट हो जाता है और इस फाइनल फॉर्मूले को हम कर देते हैं पैक डिब्बे में। ये हमने कर दिया डिब्बे में पैक, और पैक करने के बाद आप इस डिब्बे को अपने माइंड में डाल के घर ले जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार हो चुका है, किसका? मोलरिटी का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। सो प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो भैया यार लाइक जरूर कीजिए। लाइक नहीं कर रहे हो, देखो वीडियो आपको मिल रहा है तो आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए यार। लाइक नहीं किया तो अभी जस्ट लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब भी कीजिए। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का हमें, सो प्लीज सपोर्ट तो जरूर कीजिए कम से कम, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, और अपना मोलरिटी वाला टर्मिनोलॉजी हुआ है तो अब हम, अच्छा हम दोनों एक साथ क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें क्वेश्चन की फॉर्मेट हो रही है, उसके लिए बात करते हैं पहले।
ताकि साथ के साथ क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने कहा था मास परसेंटेज वाले में कि ये यूजफुल होगा। अगर भैया आपको ये कहा गया है कि 5% NaOH, देखो वहां पर ग्राम ग्राम दिया था और परसेंट निकाला था। अब वो का आदमी क्या कर रहा है, उसका उल्टा गेम इसमें खेल रहा है। पहले ग्राम से परसेंटेज निकाला, परसेंटेज से ये बताना जरूरी है कि ग्राम कितना होगा, तो इसमें क्या ग्राम ले ये। तो यहाँ पर क्या है 5% ग्राम ऑफ 5% NaOH, 5% NaOH is present, नहीं are present in water. So calculate the molarity, calculate the molarity। अब प्लीज ध्यान से सुनो, अब आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। अब आपको यहाँ पर सीधे सीधे इस 5% का क्या मतलब समझना है। इस 5% का मतलब कहां पर, मोलेलिटी में। इसका मतलब समझना है कि 5 ग्राम NaOH, क्योंकि परसेंट का मतलब टोटल है, परसेंट का मतलब टोटल 100 है, परसेंट का मतलब टोटल क्या है 100। अरे देखो ना यार, ये 100 कैसे, ये एक डंडा इधर और 2 जीरो इधर। जब ये परसेंट होता है तो 2 जीरो के बीच में एक डंडा आ जाता है, ये लो, है ना। तो हो गया परसेंट। परसेंट का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है 100 है। तो इस टोटल 100 में से 5 ग्राम तो क्या है NaOH। तो बताओ वाटर कितना ग्राम बच गया। वाटर जो है सॉल्वेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये देखो फॉर्मूला बोल रहा है वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो बोल रहा है। मॉलिक्यूलर मास तो आपको आ ही जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लोगे ना भाई। तो देखो क्या है आपके पास कि आपने यहाँ पर 5 ग्राम का क्या मीन से ये समझना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी भी इन्वॉल्व होगी, अदरवाइज आप इन चीजों में उलझ के रह जाओगे। तो ये यहीं पे कंफ्यूजन होता है, 100% कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे ही होता है। तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए। 5 ग्राम आपके पास है तो 5 ग्राम NaOH और 5 वो है, तो 95 ग्राम कौन होगा, वाटर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसी मोलेरिटी में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा आइए, आ जाओ यहां पे समझते हैं। अगर आपको क्या मिल चुका है, क्या 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 करें, चलिए मैं कहा समझाऊं, यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। अम्मे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा यही समझा देता हूँ, क्या करें और जगह नहीं है अपने पास यहीं पे, या फिर मैं आगे समझा दूं उसको। अगर यहाँ 5% बोला जाता NaOH 5% बोला जाता, तो आपको क्या करना है, और किसमें, इन वाटर में, वाटर की बात चल रही है, इन वाटर में बोला जाता, तो आपको भैया 5 ग्राम NaOH समझना है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और वाटर कितना समझना है, वाटर, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान देना है कि आपको ये बोल के क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलरिटी। अगर वो मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा है तो आपको 5% का मीन समझना है। 5 ग्राम ऑफ जो भी सोल्यूट दिया है वो, यानी कि जैसे इसमें दिया है NaOH तो NaOH, और आपका जो रिमेनिंग है वाटर वो 100 ml ही समझना है, क्योंकि हमें पता है कि हम 100 ml पानी में अगर 5 ग्राम भी डिजोल्व कर देंगे तो बताओ उसके ml में क्या चेंज आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है नहीं ना।
आपने एक बीकर में 100 ml पानी लिया है, उसमें आपने 5 ग्राम जो है NaOH को डिसोल्व कर दिया। अब बताओ ना उसका ml कितना बड़ा होगा? क्या 105 हो गया होगा? नहीं, वो उसमें डिसोल्व हो गया होगा तो 100 ml ही रहेगा, है ना? तो ये चीजें हैं। अगर आपने अगर आपने यही बात उसमें ली होती तो 100 ग्राम वाटर के अंदर 5 ग्राम डाल देते, इंक्रीज होगा ना भाई। इससे पहले यही तो समझा हमने। इसलिए ध्यान रखना है मोलरिटी में मोलर परसेंटेज का क्या मीन्स लेना है, इस पे फोकस रखना है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी है, वो भी करेंगे। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। प्लीज अगर ये क्लियर हो गई है तो थम्स अप और सब्सक्राइब पहले। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बात करते हैं नॉर्मेलिटी पर। तो आपका नॉर्मेलिटी 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 इसे डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी? जहां जहां वहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट बोला था, यहां पर आपको क्या बोलना है? इक्वी वैलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट 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 आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन पर ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या पर केजी बोल सकते हो। तो आपके पास सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बन गया है? कैपिटल N इक्वल टू, अब यहां मोल लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? इक्वी वैलेंट मास। या इक्विवेलेंट मास बोलो या वेट बोलो, है ना? इक्विवेलेंट मास बोलो या वेट बोलो। तो ये वेट बोल लो इसको मास की बजाय। मतलब ये मास में कंफ्यूजन होता है ना कि मॉलिक्यूलर मास है, ये नहीं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये वेट है ना? सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। चलिए बात करते हैं कि आपका इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें इक्वी मोल तो आता है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं आता ना। इक्विवेलेंट मोल क्या होगा? इक्विवेलेंट मोल क्या है? इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालोगे? देखो आपको यहाँ पर वेट लेना है। क्या लेना है? वेट। जैसे मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लेना है? इक्विवेलेंट मास। क्या लेना है इसमें? इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना? अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट, अच्छा यहाँ पे अपन ये इक्विवेलेंट मोल बोलो, इसको मास नहीं बोला ना। ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला आपको मोल लेना था ना। सेम टू सेम मोल लिया आपने। फॉर्मूले में क्या है? मोल बोला ना भाई अपन ने, इक्विवेलेंट मोल। हाँ तो ये तो है इक्विवेलेंट मोल। चलिए फॉर्मूले में अपन पुट करना स्टार्ट करेंगे इनको। देखो यहां पर क्या है आपके पास? चेंज हो जा भाई। यस, तो ये इक्विवेलेंट मोल था यहाँ पर, इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट मोल निकालना है तो यहाँ वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये निकालना है आपको। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर
मास यहां आया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर, ये एन फैक्टर क्या है? तो एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर जैसे मैं समझा दूं आपको, अगर आपको किसी बेस में निकालना है, अगर बेस में निकालना है तो उसकी बेसिसिटी देखो क्या होगा, बेसिसिटी देखो क्या होगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी देखो क्या होगी, है ना? बेसिसिटी देखनी पड़ेगी। अगर एसिड में निकाल रहे हो तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी। और अगर सॉल्ट में निकालना चाह रहे हो तो उसके नंबर ऑफ आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयंस की, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने बेस लिया, जैसे आपने लिया है NaOH, तो NaOH कैसे लिखो, Na प्लस OH माइनस, तो इसके कितना आएगा एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर होगा 1। जैसे मान लीजिए आपने लिया CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका एन फैक्टर होगा Ca प्लस 2 प्लस क्या है OH माइनस 2। तो यहां पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और इधर माइनस चार्ज भी क्या है, 2 इंटू -1 इक्वल टू कितना हो गया, -2, है ना? तो ये, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया जी 2। ऐसे सोल्ट होगा तो उसका इस सबका इस तरह से निकालना होता है। तो अब वैल्यूज पुट कीजिए, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास देखो कैसे निकल के आएगी, वैल्यूज पुट करोगे तो चीजें कैसे निकल के आएगी, देखो जरा। जब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। तो इक्वेशन थर्ड को रखेंगे इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना? तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड पुट, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, सेकंड इक्वेशन थर्ड को किसमें रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो रखिए जरा, इक्विवेलेंट मास वाली है ना, तो उसमें क्या रखोगे, वेट, वेट तो अपनी जगह, यस, डिवाइड में क्या रखोगे, मोलर मास, यानी मोलर मास या मोलिकुलर वेट उसे बोलते हैं, और इसके डिवाइड में एन फैक्टर है तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर, एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर। और भाई इसके डिवाइड में नीचे एन फैक्टर आएगा तो उलट के कहां चला जाएगा, ऊपर। इक्विवेलेंट मास यानी ये जो न्यू इक्वेशन बनी है फोर्थ, इसको किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन फोर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो आपके पास आ जाएगा n इजकल टू, देखो कहां रखनी है ये, इक्विवेलेंट। अच्छा अभी तो अपन ने इक्विवेलेंट मास में रखी ना, तो इक्विवेलेंट मोल, ये निकलो इक्विवेलेंट मोल, सेकेंड वाली इक्विवेलेंट मोल, इक्विवेलेंट मोल की जगह पे रखो, तो रखोगे तो क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू, ऊपर आ गया इंटू एन फैक्टर, और डिवाइड बाय यहां पर क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें इन लीटर। तो ये आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दिया, और इसकी जगह मोल की जगह क्या रखा आपने, इस पूरी इक्वेशन को रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, एन, तो आप अगर नजर दौड़ाओगे इस पूरी चीज को, मैं जिसको बोल रहा हूं उसको, इसको इसको दौड़ाओगे तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट लगेगा, किसका फॉर्मूला है, ये पूरा पूरा मैच कर रहा है नॉर्मल मोलरिटी से,
कैसे कर रहा है, मोलरिटी, तो इस जगह पर क्या रख सकते हो आप, मोलरिटी रख सकते हो, बिल्कुल एकदम मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन भी आ गया है, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में भी क्या आ गया है, एक रिलेशन आ गया है। तो ये रिलेशन भी जरूरी है, ये भी लर्न करना है ना। और अब यहाँ पर अगर लीटर की जगह ml में तो इंटू 100,000 कर देना, बात खत्म। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी आपका कवर हो चुका है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। तो देखो ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है मोलरिटी टर्म्स। इसमें एक छोटी सी चीज और थी, उसके बारे में डिस्कशन करना था, तो चलिए हम उसको भी खत्म कर ही लेते हैं, है ना। तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटी टर्मिनोलॉजी क्या थी, छोटी टर्मिनोलॉजी थी, ये तो 3 पॉइंट था, और ये अब आ गया आपका 4 पॉइंट, क्या आ गया, 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में क्या पढ़ना था हमें लास्ट में, इसमें पढ़ना था मोल फ्रैक्शन, और उसे डिनोट करते हैं इससे। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ ए, मान लीजिए कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, दो कंपोनेंट है, तो वो आपस में डिसोल्व होते हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन में कितना है, ए का मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन में कितना है, तो ए का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल में कौन, ए का मोल प्लस बी का मोल, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकले, ए का। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स। तो आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोल्स है भैया, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी, ये चीजें। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका पूरा टर्मिनोलॉजी का जो पॉइंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरी कवर कर ली है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये चारों चीजें कंप्लीट होगी। मोलरिटी और मोलेलिटी में कंपैरिजन किया, परसेंट का 5% दोनों में, उसका मतलब क्या है, एक में मतलब 5 ग्राम है, अगर मोलेलिटी में है, मोलेलिटी में है तो 5% का मतलब 5 ग्राम ऑफ जो भी सोल्यूट है, और सॉल्वेंट जो आपको लेना है फिर वो 100 में से 5 को माइनस करके लेना है। जबकि आपको मोलेरिटी में जब है 5% दिया होगा तो आपको 5 ग्राम सॉल्यूट लेना है और 100 क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है, ये 5% का मीन्स है। तो ये पूरा का पूरा आपका कवर हो चुका है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे, आगे की जो सॉल्युबिलिटी टर्मिनोलॉजी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए प्लीज एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन काम वर्क करता है, तो उसको जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नए वीडियो में सॉल्युबिलिटी टर्म्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।